खाटू श्याम जी, जिन्हें देश पूरी श्रद्धा से प्यार करता है। आपने कई गाड़ियों में ऐसे तीर कमान जैसे निशान देखे होंगे और कई लोग सोचते हैं कि ये निशान किस चीज के हैं। आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम भगवान की, जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक इनके बारे में लोग ज्यादातर जानते ही नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक पूरा देश हारे का सहारा कहने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन गौतम और आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि श्राप, शक्ति और बलिदान का सच है। आजकल खाटू श्याम जी लोगों में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं और जिन लोगों को अभी तक पता ही नहीं था खाटू श्याम जी भगवान कौन है, वो भी उन्हें मान रहे हैं और उसका कारण है सोशल मीडिया। लेकिन ज्यादातर लोगों को इनकी कहानी ही नहीं पता कि वो कौन थे और खाटू श्याम जी भगवान कैसे बने। कुछ लोग सोचते हैं इसकी शुरुआत महाभारत के टाइम में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक गलती से, एक अहंकार से और एक बहुत बड़े श्राप से। बहुत समय पहले देवताओं की एक सभा लगी थी, जहां एक यक्ष खड़ा हुआ जिसका नाम था सूर्यवर्चा, और उसने कहा, मैं अकेला ही पूरी पृथ्वी के पाप खत्म कर सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये था अहंकार। ये सुनकर देवताओं को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हें मनुष्य जन्म लेना होगा और तुम्हारा अंत भी भगवान के हाथों होगा। यही था वो श्राप जिसने एक योद्धा की किस्मत लिख दी। अब कहानी आती है बर्बरीक के जन्म के टाइम की। धीरे धीरे समय बीता और वही आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है बर्बरिका के रूप में। ये थे भीमा के पोते और घटोत्कच के बेटे। बचपन से ही इनके अंदर कुछ अलग था। बर्बरिका ने भगवान को पाने के लिए काफी ज्यादा कठोर तपस्या की और शिवजी प्रसन्न हुए और वरदान में दिए 3 तीर। ये कोई आम तीर नहीं थे। पहला तीर था मार्ग का, दूसरा तीर था बचाए और तीसरे तीर में खत्म। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है जब इनकी माँ ने कहा, तुम हमेशा हारने वाले का साथ देना। ये एक वचन था, लेकिन यही वचन आगे चलकर उसकी किस्मत बन गया। फिर आता है वो टाइम जब महाभारत का युद्ध हुआ। पूरा संसार 2 हिस्सों में बंट चुका था, कौरव और पांडव। और बर्बरिका ने फैसला लिया, मैं युद्ध में जाऊंगा। जब ये बात कृष्ण जी के पास पहुंची तो वो समझ गए कि अगर ये लड़का युद्ध में गया तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। फिर कृष्ण जी ब्राह्मण बनकर बर्बरिका के पास आए और उससे पूछा, तुम किसका साथ दोगे? और जवाब था, जो हारेगा उसका। अब सोच कर देखो कि अगर वो हारने वाले का साथ देता तो हर बार साइड बदलता रहता, क्योंकि जो साइड हारने वाली होती उनको जिताने की कोशिश करता और फिर जो दूसरी हारने वाली होती तो फिर वो उनकी साइड जाकर उनको जिताने की कोशिश करता और ऐसे युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। फिर कृष्ण जी ने एक फैसला लिया। उन्होंने ब्राह्मण बनकर उनसे दान मांगा और दान में कृष्ण जी ने उनका सिर मांग लिया और बर्बरिका ने बिना सोचे समझे अपना सिर दे दिया। लेकिन बर्बरिका ने एक आखिरी इच्छा प्रकट की कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो फिर कृष्ण जी ने उनका सिर एक पहाड़ी पर रख दिया और उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म हुआ और पांडव पूछते हैं, युद्ध कौन जीता? जवाब था, ना पांडव ना कौरव, सब कुछ तो कृष्ण जी कर रहे थे। कृष्ण जी बर्बरिका के बलिदान से इतने खुश हुए, उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और वहीं से बर्बरिका बन गए खाटू श्याम जी। इस समय सबसे बड़ा मंदिर खाटू श्याम जी का है और हर साल लाखों लोग आते हैं। फागुन के महीने में तो भीड़ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं खाटू श्याम जी भगवान इस समय इतने ज्यादा वायरल क्यों हो रहे हैं। पहला है सोशल मीडिया, दूसरा मिरेकल स्टोरीज और तीसरा यूथ का बिलीव। आज का इंसान टूटा हुआ है और उसे एक सहारा चाहिए और मानने वाले मानते हैं कि अगर सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना की जाए तो हर इच्छा पूरी होती है। तो अगली बार जब तुम खाटू श्याम जी का नाम सुनना तो इन्हें सिर्फ भगवान मत समझना। ये कहानी है श्राप की, तपस्या की और अपना सिर दान करने की। और शायद इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। अगर तुम खाटू श्याम जी को मानते हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना। अगर आप चाहते हो ऐसी ही नॉलेज से बड़ी स्टोरीज आपके लिए और लेके आऊं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।